परीक्षित जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो वहां भी सारे प्रबुद्धजन एकत्रित होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। वाह ये बात। वहां भगुर वशिष्ठ वनस्य गौतमो मृगा तिथिर दैवल देवरातो रामस्तथा गादिशुदस्य साकलो मृकुंडपत्राः त्रिजविप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलजन्यमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्या स्वस्तिभिरायरुति प्रणयेन युक्ताः। भृगु वशिष्ठ अत्रि च्यवन मेधातिथि भारद्वाज विप्पलाद गौतम ये सारे महर्षि बैठ करके कथा का लाभ ले रहे हैं। आप समझिएगा कथा की महिमा। कोई ऋषि भजन कर रहे, कोई जप कर रहे थे, कोई तप कर रहे थे, कोई हठ योग कर रहे थे। सारे ऋषि मुनि अपने अपने सारे कार्यों को छोड़ करके श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए पधारे। आनंद बरस रहा है। परीक्षित की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। सारी चिंताओं का समूल नाश हो गया। अब तनिक भी भय नहीं है कि 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। वास्तव में अध्यात्म की यात्रा हमें निर्भय बना देती है। हमारा चित्तवृत्ति एकदम शांत हो जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था एक दिन जीवन में आती है कि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी में बहुत विस्तार से चर्चा की है। बोले महाराज स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के लक्षण क्या हैं? बोले उनका जीवन जो है वह कछुए के समान होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जो साधक होते हैं, जो सुजान होते हैं, जो भिज्ञजन होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, अथवा तो जो संसार में सफलता के उत्तुंग शिखर पर विराजना चाहते हैं, उनका जीवन स्थित प्रज्ञ जैसा होता है। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? बोले ये कछुए के समान जीवन जीते हैं। कछुआ कैसा होता है? बोले महाराज वो बहुत निर्भय होकर चल रहा होता है और जैसे ही कोई कष्ट की आंधी आती है, कोई शत्रु का आक्रमण होने वाला होता है, कोई विघटन होने वाली होती है, तो वो कच्छप करता क्या है? अपने आप को समेट लेता है। वो आंधी आती है और उसके ऊपर से होके चली जाती है। कछुए को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसे ही जब साधक के जीवन में इस प्रकार के द्वंद आते हैं, कामादि षड विकारों की द्वंद्वों की आंधी आती है, तो वह अपने आप को कच्छप की भांति समेट करके स्थिर कर लेता है और पुनः आगे धीरे धीरे सनई सनई बढ़ने लगता है। बोले ऐसी अवस्था कब आती है? बोले जीव जब श्रीमद् भागवत जी की कथा का आश्रय लेते लेते साधना करते हुए अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करने की चेष्टा करता है, तो एक दिन वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ का अभिप्राय धीरे धीरे वह त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ हमारा जो जीवन है ये 3 गुणों से इसका निर्माण हुआ है, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी का जीवन शतोगुण प्रधान है, किसी का रजोगुण, किसी को का जीवन तमोगुण प्रधान है। महाराज अभी जो हमारी अवस्था है जीवन की, अभी हम सतोगुण प्रधान जीवन जी रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक इतनी अद्भुत यहाँ पर आनंद की वृष्टि हो रही है। कथाएं तो आपने भी बहुत देखी होंगी, बहुत आनंद लिया होगा, लेकिन जो यहाँ पर रस बरस रही है, प्रातः काल आंख खुले और कानों में श्री भागवत जी के मूल पाठ की ध्वनि पहुंचती है। हमारे आचार्य भगवान पधारे, क्या नाम है उनका? माधव जी, जो पाठ करते पंडित जी। हाँ, इतना बढ़िया। सुबह 6 बजे से पाठ करते हैं, फिर 8 बजे से कुलदीप जी, फिर 8 बजे से यहाँ पर दिव्यता के साथ भागवत वेदिका पूजन, फिर हवन, 12-1 बज जाते, फिर 2 बजे 1:30 बजे की कथा की यात्रा शुरू हो जाती है। अच्छा किया क्या जाए, सुबह से आप सब भी लगे रहते, लेकिन मैं निवेदन करूँ ये व्यवस्था आदि 1:30 बजे से पहले कर लिया करिए। ये थोड़ा विघ्न होता है, ये बिछावट,
और अपने विग्रहों को, मूर्ति आदि को ये थोड़ा 1:30 बजे से पहले कल से कर लेंगे तो थोड़ा आनंद होगा। छोटी छोटी चीजें ना विघ्न करती है, तो इन सब चीजों का थोड़ा ख्याल रखा जाए। तो और विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, ये सब पहले थोड़ा हो जाएगा तो आनंद होगा। ऐसा आनंद निश्चित रूप से जब जीव के ऊपर परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है, तभी ऐसा आनंद जीवन में प्रकट होता है।